नमस्कार। इस पंचायत चुनाव के सरगर्मी के बीच आज मैं पहुंचा हूं टंडवा प्रखंड का डहू पंचायत और इस क्षेत्र से डहू ग्राम से टंडवा मध्य क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य हेतु दावेदारी पेश किए हैं चंद्र प्रकाश कुशवाहा जी। आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे आगामी 5 वर्ष के इनके लक्ष्य क्या हैं, आगामी 5 वर्ष यह क्या करने वाले हैं। डहू के बारे में थोड़ा सा ये कि टंडवा प्रखंड का यह सीमावर्ती क्षेत्र है। इसकी सीमा लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड से मिलता है। कुछ ही दूर में डहू पंचायत का जो डहू ग्राम का अपना सीमा है वह लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड से भी मिलता है। तो यह चतरा जिला का अंतिम सीमा है और इस क्षेत्र से यह कृषि बहुल क्षेत्र भी है डहू, और यहाँ से एक किसान पुत्र और युवा चेहरा जिला परिषद सदस्य हेतु चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इनका लक्ष्य क्या है, आगामी 5 साल यह क्या करने वाले हैं। पहले तो स्वागत है आपका हमारे। स्वागत है आपका। क्या लक्ष्य है, आप किस लक्ष्य के साथ चुनावी क्षेत्र में आए? देखिए, हमारी लक्ष्य है युवाओं का। सबसे पहले मैंने शिक्षा की कमी की है हमारे यहाँ पे, और दूसरी में है हमारे स्वास्थ्य का, और ये हमारे किसान क्षेत्र है उसमें हमारे यहाँ पर बीज नहीं उपलब्ध हो पाती है। उसके मैं उपलब्ध में चुनाव में लड़ रहा हूँ कि सही सरकार से अथी देकर मैं उपलब्ध कराऊंगा। शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, किसी स्कूल में शिक्षक कम होंगे, किसी स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं होंगी, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं होगा, कहीं शौचालय का व्यवस्था नहीं होगा। तो यदि जनता आप पर भरोसा करती हो तो आप उन स्कूलों में संबंधित जो भी व्यवस्था है इसको प्रशासन से मिल करके पूरा करने का प्रयास करिए। हाँ, पदाधिकारी के स्वयं मिलकर हम प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके हर एक पंचायत में स्वास्थ्य के लिए छोटे-छोटे केंद्र स्थापित हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित हैं, लेकिन केंद्र सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो उन केंद्रों को आप सुचारू रूप से काम करवाने के लिए क्या करें? हमारे स्वास्थ्य जो बिल्डिंग है बड़गांव में पड़ा हुआ हमारे है, 3 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है। हमारे वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है उपलब्ध। हमारे यहाँ पिछड़ी लास्ट बॉर्डर चतरा का पड़ता है, इसके हमारे प्रसूति महिलाओं लोग का बहुत दिक्कत होती है जाने का। हमारे यहाँ डॉक्टर का उपलब्ध ही आदेश मैं पदाधिकारी से करवाऊंगा, और सरकार से मैं आदेश। आप एक किसान भी हैं, आप किसान पुत्र हैं और आप एक कृषि बहुल गांव से भी हैं। यहाँ के 100% कह सकते हैं आबादी किसान हैं, 100% कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। आप भी कहीं न कहीं की कृषि से जुड़े हुए हैं, इसके समस्याओं को देख रहे होंगे। आज लोगों को कृषि से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। सरकार व्यवस्थाएँ तो देती हैं, लेकिन वास्तव में जिन किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए, तो ज़मीन में उन किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप क्या ऐसा प्रयास करेंगे कि उन किसानों को सरकार के हर एक योजनाओं का लाभ? मैं पहला उम्मीद किसानों के लिए व्यवस्था ये करना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले एक मैं नहर का एक व्यवस्था करना चाहता हूँ डहू ग्राम में, कि हमारे किसान का भी राहत हो, और हमारे सही तरीके से उपलब्ध बीज नहीं हो पाती है, पैक्स के माध्यम से भी नहीं। और हमारे जो सरकार ये हमारे पदाधिकारी से मिलकर हम सो किसानों को उपलब्ध करवाऊंगा। आपके क्षेत्र में 2 बड़े-बड़े परियोजनाएँ हैं, एक तो एनटीपीसी और दूसरा मगध कोल परियोजना। इसके बाद भी आपके क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं और आप युवा प्रत्याशी भी हैं। तो उन युवाओं के दर्द को, बेरोजगारी को कैसे ठीक करेंगे? आप चूँकि इतने परियोजनाएँ हैं और लोग बेरोजगार हैं, तो स्वाभाविक है कि युवाओं के अंदर एक टीस होता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे हक का बात हमको रोजगार दिलाने के लिए कोई विशेष पहल नहीं कर रहा है। तो जनता आप पर भरोसा करती है या आप चुनावी मैदान में आए हैं, तो युवाओं को आप क्या भरोसा दिलाएँगे? उनको रोजगार से जोड़ने के लिए क्या करें? मैं युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मैं एनटीपीसी में जीएम से बात करूंगा, पदाधिकारी से, और हमारे कोल माइंस पदाधिकारी से मैं बात करूंगा कि युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारे सही तरीके से मुआवजा चाहिए। और मैं अभी मैं जब डहू आ रहा था, तो रास्ते में सिदपा के बाद और डहू के बीच में रास्ता तो कुछ दूर तक सही था, लेकिन बीच में लगभग 2 किलोमीटर रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे सड़क का समस्या आपके टंडवा मध्य क्षेत्र के सभी पंचायतों में कमोबेश कहीं न कहीं है।
तो ऐसे सड़क के समस्या को क्या आप यदि चुनाव जीत करके आते हैं, जनता पर भरोसा करती है, तो आप जनता को यह विश्वास दिला पाएँगे कि आपके कार्यकाल में ऐसे जो भी सड़क की समस्या है उसको आप ठीक करेंगे? आपके कार्यकाल में सारे सड़क सुदृढ़ हो जाएँगे, लोगों को आने-जाने में जो समस्या हो रही है, उस ठीक हो जाएँगे? हाँ, मैं जिला पदाधिकारी से मैं बात कर मैं अथी से रोड को अथी ठीक करने का मैं प्रयास करता हूँ और हमारे जहाँ तक हो, हमारे जितनी पंचायत हो, जितना रोड है, वो हमारे वे पदाधिकारी से मैं बात कर मैं उपलब्ध करवाऊँगा 5 साल के कार्यकाल में। आम जनता को जो आपको वोट देगी, उनको भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है, छोटे-छोटे काम के लिए भी उनको रिश्वत देना पड़ता है अधिकारियों को और यहाँ तक कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ आरोप लगता है कि प्रतिनिधियों को भी देना पड़ता है। तो आपके कार्यकाल में क्या जनता यह विश्वास कर सकती है कि आप पारदर्शिता से भ्रष्टाचार मुक्त अपना कार्यकाल संपन्न करेंगे और लोगों को भ्रष्टाचार से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे? मैं जनता को तो पूरा दावा करता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार से मैं मुक्त करूँगा। हमारे जो बिचौलिया का रूप है, जो बिचौलिया हमारे जो ब्लॉक में भी बिचौलिया लगे हुए रहते हैं, वृद्धा पेंशन बनाना है तो घूस देना पड़ता है। ये हमारे कार्यकाल 5 साल में मैं इस तरह का काम होने नहीं दूँगा। अभी सीज़न गर्मी का है और लोगों को पेयजल की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। गाँव में आज भी के कितने ऐसे गाँव हैं कि वहाँ के चापाकल सूख गए या कुआँ सूख गया और पीने के पानी का समस्या हो रहा है। तो ऐसे में आप उन पेयजल की समस्या के समाधान के लिए आगामी 5 वर्ष में ऐसा क्या करेंगे कि लोगों को पीने के पानी का भी कम से कम समस्या ना हो? मैं जल विभाग से मैं संपर्क करके मैंने सभी पंचायतों में जल का व्यवस्था करूँगा और पदाधिकारी से बात करके मैं सारा ही जल का अथी व्यवस्था करूँगा। अभी जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्ट्रक्चर तो सरकार तो बिल्डिंग बना दिया है लेकिन अधिकारी वहाँ डिपुट नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। एक गाँव में बड़ा समस्या होता है कि महिलाओं को ख़ास करके छोटे-छोटे समस्या के लिए टंडवा, हजारीबाग, रांची जाना पड़ता है। छोटा समस्या के लिए जाँच के लिए। तो ऐसे में आप टंडवा के मुख्य रूप से टंडवा का जो बड़ा अस्पताल है, वो भी आप ही के क्षेत्र में पड़ेगा। तो उसको आप और अपग्रेड करने के लिए सरकार से मिल कर के ऐसा क्या प्रयास करें? मैं सरकार से मिलकर है डॉक्टर का और उपलब्ध करूँगा और बिल्डिंग हमारे जो पब्लिक का नुकसान है जा रही है, हमारी एनटीपीसी है, एनटीपीसी से भी माँग करूँगा डॉक्टर का। तो जो पदाधिकारी से मिलकर के प्रयास किया जाए और सरकार से आदेश मैं करता हूँ। अभी इस चुनाव में आप जनता से, चूँकि आप चुनावी मैदान में हैं और युवा नेता हैं, युवा चेहरा हैं, जनता से आप क्या आह्वान करेंगे? जनता से आप क्या निवेदन करेंगे? जनता से मैं यही निवेदन करूँगा, मैं जो 5 साल में कार्य का जो बोला हूँ, मैं वो दावा करता हूँ कि मैं पूरा कर दूँगा। चुनाव का अंतिम रात, पूरा समीकरण बदल जाता है। भ्रष्टाचार का पैसों का खेल पूरा-पूरा होता है। तो इस पैसों के खेल में आप कहाँ तक टिक पाएँगे? और जनता से आप क्या आह्वान करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता से, पैसों का खेल से उठ करके वोट करें? इसके लिए आप जनता से कुछ आह्वान करेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो व्यक्ति है जो वोट के लिए दारू, मुर्गा जो बिक जाता है, उस वाहन को छोड़ दें और शिक्षित युवा की ओर आवें कि जो हमारे भ्रष्टाचार मिट जाए, जो हमारे कहीं घूस-पेश नहीं लगे। हमारे व्यक्ति जो है वोट के लिए हमारे जो पब्लिक हैं जो और है तो पैसा देकर है तो वोट खरीदारी करते हैं, वो वोट को खरीदारी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे चंद्र प्रकाश कुशवाहा जी। इस चुनावी रण क्षेत्र में हमारा कवरेज करने के लिए हम दहू तक आए हैं। सभी मतदाताओं से जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, एक संदेश भारत की टीम आपसे निवेदन करेगी। बिना पैसा लिए और आप ऐसे सारे प्रत्याशियों का आकलन करिए, सारे प्रत्याशियों को जाँचिए, परखिए, तत्पश्चात आप अपना मत का दान करिए। आपके जो क्षेत्र के विकास के लिए काम कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र को वास्तव में सुदृढ़ कर सकते हैं, ऐसे प्रत्याशियों का ज़रूर आकलन करिए, बिना पैसा का। पै
पैसे की वजह से सही प्रत्याशी चुन करके नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे में आप पैसा को कम महत्व दे करके अपने भविष्य को महत्व दीजिए। आपके आने वाले भविष्य सुदृढ़ हो, इसके लिए ऐसे प्रत्याशियों का निष्पक्ष होकर के आकलन करिए, उनको वोट करिए, उनको विजयी बनाइए। आप देख रहे हैं एक संदेश भारत, मैं हूं बालकृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।